रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां घायल जवानों से मिले डिप्टी सीएम विजय शर्मा। आईईडी ब्लास्ट में घायल हुए थे पुलिस जवान। भैरमगढ़ में आईईडी ब्लास्ट में घायल हुए थे जवान। रामकृष्ण हॉस्पिटल रायपुर में भर्ती है जवान। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने घायल जवानों से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें सामने आ चुकी है। बताते चले कि आईईडी ब्लास्ट में जवानों के घायल होने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद उन्हें आनंद फाना में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तो वहीं इलाज के बीच डिप्टी सीएम विजय शर्मा उन जवानों का हाल जानने के लिए पहुंचे हैं। बताते चले कि रामकृष्ण हॉस्पिटल रायपुर में जवानों को भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव महासमुंद पहुंचे, जहां उन्होंने शिक्षा विभाग के रायपुर संभाग में आने वाले सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता, अच्छा रिजल्ट जैसे विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग में एक बड़ा गड़बड़ झाला सामने आया था कि महासोन के बसना विकासखंड के जो तत्कालीन बीओ थे, उनके ऊपर 6 लाख के बिजली बिल के घोटाला का आरोप प्रमाणित हो गया। उनके निलंबन की प्रस्ताव भी चला गया। उसके बाद वो जीपीएफ वाले मामले घोटाले में भी है। उसी मामले में एक लिपिक को निलंबित किया गया और उनको इनाम देकर जिला शिक्षा अधिकारी बना दिया गया, जबकि उन पर गंभीर आरोप है और उनके समय लगभग बहुत आरोप लगते रहे भ्रष्टाचार के। उसके बाद उनको जिला अभी जांच चल रहा है, जांच न्यायिक जांच चल रही है, रिपोर्ट आने के बाद उसमें कार्रवाई करें। अब आज का बैठक चूंकि शिक्षा विभाग का बैठक है, आने वाले समय में एग्जाम होंगे, 10वीं 12वीं बोर्ड के एग्जाम होंगे, उसकी तैयारी के लिए एक रिवीजन बैठक हम सारे बीओ, बीआरसी, डीओ लोग बैठक हमने लिया है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हो, पढ़ाई में क्या समस्या आ रही है उनसे भी पूछे, और समस्याएं क्या है, निदान कैसे हो और कैसे हम बेहतर पढ़ाएं, इस विषय में चर्चा हुई है, ताकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का शिक्षा गुणवत्ता बहुत आगे बढ़े। यही बैठक का विषय था। और अब बड़ी खबर कांकेर से है, जहां कांग्रेस नेता की मौत का मामला, आदिवासियों ने कार्रवाई की मांग की है। जेल में बंद जीवन ठाकुर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, तो NH-30 पर आदिवासियों ने चक्का जाम किया था। हफ्ते भर में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चक्का जाम के दौरान की तस्वीरें हैं। आक्रोश देखने को मिल रहा है आदिवासी समाज की तरफ से। आपको बताते चले कि कांग्रेस नेता की मौत के बाद आदिवासियों ने कार्रवाई की मांग की है। जेल में बंद जीवन ठाकुर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसके बाद NH-30 पर ग्रामीणों की तरफ से चक्का जाम किया गया, प्रदर्शन किया गया और हफ्ते भर का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर हफ्ते भर में कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर आंदोलन करेंगे। धर्मगुरु किसी भी धर्म की आत्मा माने जाते हैं। वो अपने समुदाय को जीवन के हर पहलू में सही रास्ता दिखाते हैं। लोगों से उनका सीधा जुड़ाव उन्हें सम्मानित और प्रभावशाली बनाता है, इसलिए उनकी बात लोगों की सोच और विश्वास पर गहरा असर डालती है। धर्मगुरुओं के पास समाज को सही दिशा देने की ताकत होती है, इसलिए उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि बाल विवाह सिर्फ एक सामाजिक बुराई नहीं बल्कि दंडनीय अपराध है। इसी वजह से चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया अभियान में देश भर के धर्मगुरु आगे आ रहे हैं। वो अपने समुदायों से सीधे बात कर रहे हैं, ताकि लोगों को जागरूक कर उनकी सोच को बदला जा सके और बाल विवाह को खत्म किया जा सके। मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों और हर पूजा स्थल से एक मजबूत संदेश फैल रहा है, जो देश के सबसे बड़े अपराधों में से एक बाल विवाह के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहा है। पिछले कई हफ्तों और महीनों में भारत भर में पुजारियों और धर्म गुरुओं ने अपने अपने समुदायों से सीधे जुड़कर उन्हें जागरूक किया है और बाल विवाह के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया है। धर्मगुरु बच्चों पर होने वाले अपराधों, खासकर बाल विवाह को रोकने में एक मजबूत भूमिका निभा सकते हैं। सबसे पहले वो ये तय कर सकते हैं कि वो किसी भी नाबालिग बच्चे का विवाह नहीं कराएंगे। समुदाय उनकी बात मानता है, इसलिए लोगों को ये समझाने में उनका योगदान बहुत जरूरी है कि बाल विवाह बाल मन को कितना नुकसान पहुंचाता है और इसकी क्या सजा है। कानून कहता है कि बाल विवाह करवाने में जो भी शामिल होगा, चाहे वो पुजारी हो, परिवार का कोई सदस्य
या विवाह में सजावट करने वाला ही क्यों ना हो, सभी को अधिकतम 2 साल की जेल हो सकती है। इसीलिए अब देश भर में अलग अलग धर्मों के